अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अभी जी आधी रात के वक्त अडयाला जेल से खान की जानब से एक बड़ा पैगाम जारी किया गया है। ताकतवर हलकों को होश के नाखून लेने का भी कहा गया है, एक बड़ी वार्निंग भी दी गई है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और अभी इस्लामाबाद भी रात के इस पहर मैदान जंग बना हुआ है। यह आज पहली रात नहीं है, बल्कि आज दूसरी रात है कि जब इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान से आई हुई हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां मुसलसल रियासती जबर का वो सामना कर रही हैं। जिस तरह से उन पर तशद्दुद हो रहा है, इस्लामाबाद की खून जमा देने वाली सर्दी में रात की इस पहर जिस तरह से उन पर ठंडा पानी फेंका जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, ये कोई भी गैरतमंद इज्जतदार शख्स ना बर्दाश्त कर सकता है, ना बर्दाश्त करना चाहिए। हमारा मसला यह है कि हम इस जुर्म के अंदर बतौर अवाम बराबर के शरीक हैं। एक बड़े अरसे तक हमने ये समझा कि पश्तून भी दहशतगर्द है, बलोच भी दहशतगर्द है। हमने इस जबर की, इस जुल्म की खामोश हमायत की है, बरमला हमायत भी की हमने। हमारे सहाफी दोस्तों ने जिन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, अच्छा है इनको उठा लिया जाता है, कोई तो वजह होगी इनको उठाया जाता है। लेकिन जब ये आग पहुंची सहाफियों के घरों तक, जब ये आग पहुंची पंजाबियों के घरों तक, जब ये आग पूरे मुल्क में फैल गई, आग लग गई, जल गया, पूरा का पूरा मुल्क जलना शुरू हो गया, तो फिर सबको एहसास हुआ ये बलोच, ये पश्तून झूठ नहीं बोलते, पागल नहीं है, ज्यादतियां होती हैं। और अगर इस्लामाबाद के अंदर जो सबका शहर है, किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून का शहर नहीं, सब पाकिस्तानियों का शहर है, वहां पर अगर एक पश्तून, एक बलोच खातून के सर से दुपट्टा खींचा जाता है, एक 80 साल की बूढ़ी मां को पुलिस वाला यहां से ऐसे दबोचता है, और सहाफी, पाकिस्तान का ताकतवर सहाफी, ताकतवर एंकर हामिद मीर, एक 2 टके का एसएचओ अशफाक वड़ाइच, अगर उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, बकवास ना करो, अगर एक ताकतवर एंकर को वो यहां से पकड़ता है, एक 2 टके का एसएचओ, बलूचिस्तान में क्या होता होगा? अगर इस्लामाबाद में ये गुंडागर्दी होती है तो बलूचिस्तान में क्या होता होगा? लेकिन रात गए, हामिद मीर पहुंचे इन बलोच खवातीन के साथ सॉलिडारिटी करने के लिए। उन्होंने सब कुछ बेनकाब किया, जिस तरह से आज अदालत के सामने झूठ बोला गया कि हमने सबको रिहा कर दिया है, और रिहा नहीं किया गया। जबरदस्ती बसें लाई जा रही हैं, जबरदस्ती उनको पैक करके वापस बलूचिस्तान भेजा जा रहा है। तो इस प्रोपेगेंडे को भी हामिद मीर साहब ने एक्सपोज किया है। मैं सलाम पेश करता हूं मीर साहब को कि रात के इस गए मजलूमों के साथ खड़ा होना, मजलूमों की आवाज बनना, और हम मुजरिम होंगे, बहुत बड़े मुजरिम होंगे। बांग्लादेश हमारी गफलत, हमारी नाअहली, हमारी सुस्ती, हमारी 2 नंबरी, हमारी बेगैरती, हमारी खुदगर्जी की वजह से जुदा हो गया था। कल को ऐसा ना हो कि हमारी खुदगर्जी की वजह से हम बलोचों को पुकारे फिर, ओ भाई हो तुम हमारे, एक कौम है, मुसलमान है, ला इलाहा पढ़ने वाले हैं। बलोच हमारी तरफ ना देखे, बलोच हमारी तरफ ना देखे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। काजी फायज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वजीर आजम का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो संजरानी का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। लेकिन मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी भी कोई ताकत है जो फैसला करती है, और जिनके सामने ये भी घुटने टेकती है, जिनकी भी कोई औकात नहीं, उन लोगों को देखना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। और पूरी कौम को, बलूचिस्तान या बलूचिस्तान की खवातीन को मत समझो पूरी कौम की बेटियां हैं। वो माएं आ गई हैं, वो तुमसे डरेंगी? वो जो 80-80 साल की माएं आ गई हैं, रोती हैं, जिनको उर्दू जुबान भी नहीं आती, वो अपनी जुबान में कहती है मेरा बेटा, कोई कहती है 7 साल से, कोई कहती है 10 साल से। ये रात गए इस वक्त हो रहा है। खान की खबर मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन ये बहुत बड़ा दर्द है, और ये दर्द मैंने महसूस किया है जो जो जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, तो इसलिए मैं खान की खबर से भी पहले ये आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं। तो खुदा के लिए, खुदा के लिए पछताएंगे, ये रियासती अदारे भी पछताएंगे, हम भी पछताएंगे कि जुल्म हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था वो बहनों बेटियों पर, और कोई बगैरत माशरा चुप रहता है ऐसी चीजों पर।
गैरत मंद शख्स ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता। आज नहीं बोलेंगे तो बांग्लादेश वाला हाल होगा और बहुत बुरा ये होगा। होश के नाखुन लेने चाहिए। बहरहाल रात के इस वक्त खान की जानब से जो है पैगाम जारी किया गया अडयाला जेल से, और ये 8 साढ़े 8 बजे पीटीआई की जानब से अनाउंस कर दिया गया था कि खान की जानब से अडयाला जेल से पैगाम आ रहा है। हम उसी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो पैगाम आता है आप तक पहुंचाया जाए। खैर वो काफी लेट होता 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 12:15 बजे के करीब ये पैगाम आया है जो खान की जानब से अडयाला जेल से, और इसके अंदर जो है वो बताया गया है अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़ा तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। ये खान की जानब से कहा गया है। मुल्क कौम की खिदमत की एक पूरी तारीख रखने वाले मुहिब वतन शहरी के तौर पर अपने वतन की सूरत हाल पर निहायत फिक्रमंद और तशवीश में मुबतला हूँ। पाकिस्तान को जिस जानब धकेला जा रहा है वो सरासर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। ये खान का पैगाम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मुक्तदरा यानी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया मेरे या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और फौरी जद पहले से कमजोर मैशत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगी। और IMF से ताउन का वादा साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत था, तो इसके मतलब है खान की जानब से वाज़ेह धमकी दी गई है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि हम फिर अपनी सपोर्ट विड्रा करवा लेंगे। कौमी इंतखाबात मुल्क को सियासी और माशी बहरानों से निकालने का बेशकीमत मौका है। साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इस सियासी इस्तेकाम का दरवाजा खुलेगा जो माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को की गैर कानूनी पकड़ धकड़, उनसे कागजात नामजदगी छीन कर और इन्हें हरासा करके हमें इंतखाबात से बाहर करने की जालमाना कोशिश की जा रही है। वफाक की अलामत और मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को जबरन इंतखाबात से बाहर करके सियासी इस्तेकाम को तबाह बर्बाद करने की मुजरमाना कोशिश की जा रही है। सियासी अदम इस्तेकाम की मौजूदगी में माशी इस्तेकाम की तवक्का मुमकिन नहीं। जमहूरियत अवाम को वोट की पर्ची के जरिए अपने राय का इजहार और हुकूमत का इंतखाब का मौका फराहम करती है। पिछले 20 माह के दौरान बुनियादी आईनी हकूक की बदतरीन पामालियों, नाकाम तरीन हुकूमतों की तबाहकुन माशी और इंतजामी पॉलिसियों और शहरी और सियासी आज़ादियों के सलब किए जाने पर अवाम शदीद गमो गुस्से की हालत में है। आज़ादाना, मुनसफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने जज्बात के आईनी इजहार का मौका न दिया गया तो इससे नहायत मौलिक नताइज बरामद होंगे। ये बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से रात के इस वक्त पैगाम जारी किया गया है। जराए ये बताते हैं कल जुमा, बल्कि जुमा अब हो चुका सुबह, जुमा पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि 22 दिसंबर जुमे वाले दिन इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला कर दे इलेक्शन कमीशन। जराए ये बताते हैं इमरान खान का बल्ले का निशान कायम रखा जाएगा और इमरान खान को आज नायली को बरकरार रखना, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। जरा ये भी बताते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला अब जाहिर जा रहा है, तो इसका मकसद भी है कि नवाज को भी बदले में नवाज को भी एहल किया जाए, तो कहा जाए कि इमरान हुआ है तो नवाज भी एहल हो। और ये मामला भी होने जा रहा है। और लतीफ खोसा कहते हैं सरबराह PTI के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकते और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सरबराह PTI इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो आउट नहीं हुए। ये लतीफ खोसा की जानब से कहा गया है। जबकि जराए ये बताते हैं कि बल्ले की वापसी हो रही है और इलेक्शन कमीशन से जो है वो फैसला जो आएगा वो बल्ले के हक में आएगा, बल्ला नहीं छीना जा रहा और आवाम भी जागना शुरू हो गए हैं।